हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नई टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। अभी ध्यान रखना, जो जो मैं आपको टर्म ये करवा रही हूँ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के हिसाब से करवा रही हूँ। बुक के अंदर आपको डायरेक्ट तीनों देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप इसको अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, तो इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जब भी लैब के अंदर काम करोगे, केमिस्ट्री लैब के अंदर, तो आपको इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सॉल्यूशन जब भी बनाओगे किसी भी चीज़ का तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं पार्ट्स पर मिलियन से। पार्ट्स पर मिलियन, जब अब देखो, पिछली बार जो मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था। हम किए सिर्फ दो ही थे, वॉल्यूम परसेंटेज किया था एक तो, और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किया था। तो वो दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनमें वॉल्यूम टर्म इंक्लूड हुई थी। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो जब भी कोई सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब क्या है, जब सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही वो ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सोल्यूट की, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ppm। तो ppm, अब हमें पता है जो पर मिलियन होता है वो 10⁶ होता है। तो जैसे पीछे वाले केस में हमने परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे ही यहाँ पे इस केस में हम 10⁶ से, मतलब पर मिलियन से क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ppm होता क्या है, ppm के लिए अगर लिखना हो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। लिख लेते हैं इसको, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट component per million parts of the solution। ठीक है, आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसको अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पास जो सॉल्यूशन बना है वो दो सब्सटेंसेस से मिलके बना है, एक ए से एक बी से। तो मुझे निकालना है, जो मेरा ए है ना वो है सोल्यूट, तो मुझे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है ppm के अंदर। बहुत थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं उसको ppm के अंदर बताऊंगी। तो जो ppm है ए की वो कितनी आएगी, जो टोटल मास होगा सोल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ हम ऊपर लिखेंगे मास ऑफ कंपोनेंट ए। मतलब हमने कंपोनेंट ए कितना डाला है, मतलब हमने सोल्यूट उसके अंदर कितना ऐड किया है, उसका मास कितना ऐड किया है, और पार्ट्स पर मिलियन है तो यहाँ पे 10⁶ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा परसेंटेज, और इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में 100 आ रहा था और यहाँ पे 10⁶ आ रहा है, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अब देखिए, अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके बेस पे हम इसको ppm के अलग अलग टाइप्स लिख सकते हैं। ये मान लो टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वॉल्यूम का कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें यहाँ पे दो टाइप के पढ़ने हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर, एक तो ppm वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, और एक बार पढ़ेंगे हम ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से अब ये चीज़ें क्या हैं, अभी देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, परसेंटेज, ध्यान रखो, परसेंटेज में 100 वाला मेरे को काउंट करना है। मैं क्या लिखती थी यहाँ से, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हमें पता है हम लीटर से तो काम करते ही नहीं है, ml से काम करते हैं। तो यहाँ पे इनटू में 100 आ जाता था। ये था मेरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब मुझे यहाँ पे ppm वेट बाय वॉल्यूम लिखना है। क्या लिखना, मुझे ppm वेट बाय वॉल्यूम मेरे को लिखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस इसको हटा के मैं 10⁶ ऐड कर दूँगी यहाँ पे। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml इंटू 10⁶। तो ये हो जाएगा ppm वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे ही ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करना हो आपको, ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जब दोनों के दोनों क्या होंगे आपके वॉल्यूम की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ से, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पार्ट्स पर मिलियन टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। जब ये टेम्परेचर हम इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे ना, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, उस केस में हम यहाँ पे जो वेट बाय वेट है वो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें तो हमारे पास दो ही रहेंगे, एक तो ppm वेट बाय वॉल्यूम, एक ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो चलिए हम अभी इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम सपोज करें कि पब्लिक सप्लाई का 1 लीटर वाटर हमने कंसीडर किया, ठीक है, मतलब हमने कंसीडर किया 1 लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन होता है, ठीक है। क्लोरीन हम इतना ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम उसको मास परसेंटेज, ठीक है, उसके अंदर एक्सप्रेस करें और उसको ppm के अंदर एक्सप्रेस करें, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ठीक है, कितने में है, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर के अंदर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितनी है, 3